वो जो कंपेन होती है ना, इलेक्ट्रिक 10 गुना सस्ती मंजन बेचा जाता है, वो स्कैम किया जाता है। मतलब बैटरी को शामिल करने के बाद इलेक्ट्रिक की मेंटेनेंस एक्चुअली CD70 से भी ज़्यादा महंगी है। तो भाईजान CD70 लें, क्योंकि CD70 का फाइनेंशियल केस रीसेल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इलेक्ट्रिक बाइक कब अपनी कॉस्ट पूरी कर लेती है, अपना जो 1400-1600 रुपया पर महीने का ना, और कोई कमेटी पाला ना। हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आखिरकार हमारी जो इलेक्ट्रिक बाइक है वो 10,000 किलोमीटर चल चुकी है 1.5 साल के अंदर। एक तरफ इलेक्ट्रिक बाइक, दूसरी तरफ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा बिकने वाली पेट्रोल बाइक होंडा CD70। हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि जी इनको 10,000 किलोमीटर चलाने पर क्या डिफरेंस आता है। और इस साल में कुछ ऐसा भी हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। पेट्रोल 458 पर चला गया, एक ही दिन में 137 का प्राइस इंक्रीज़। एक ही दिन में, मतलब रात को सोएं और पेट्रोल सस्ता हो, लेकिन सुबह उठें तो पता चले कि जी CD70 चलाएं या फिर पैदल सफ़र करें। और फिर वापस भी आ गया। लेकिन मैंने हर चार्ज, हर लीटर, हर वर्कशॉप विज़िट सब कुछ रिकॉर्ड किया। आज सब कुछ आपके सामने रखूँगा, सीधा फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। अगर आप नई इलेक्ट्रिक बाइक या स्कूटर लेने का सोच रहे हैं तो आखिर में एक बैटरी वाला सेक्शन है जो आज पाकिस्तान में बहुत ज़रूरी है। सो वॉच द वीडियो टिल द एंड। शोरूम प्राइस जहां सब गलती करते हैं और इसी प्राइस को देखकर फैसला कर लेते हैं। आज जुलाई 2026 में मेट्रो E8 S Pro 2,80,000 रुपये की है। कोई भी आप समझ लें कि 1500 से 2000 वाट तक की जो मोटर की इलेक्ट्रिक बाइक है वो इसी प्राइस ब्रैकेट में है। और होंडा CD70 1,59,000, ये एटलस होंडा का ऑफिशियल रेट है। 1,20,000 रुपये का डिफरेंस बनता है। और फिर यहाँ पर ज़्यादातर लोग रुक जाते हैं, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक ज़्यादा महंगी है, CD70 ले लेते हैं, काम तो चल ही जाएगा। लेकिन यहाँ एक सरप्राइज़ हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। वो पैसा जो आप CD70 ख़रीद कर सेव करते हैं, वो पेट्रोल पंप पर आप रुपए करके बहुत ही खामोशी से साइलेंटली वापस पे कर देते हैं, वापस निकल ही जाता है। आज हम एग्जैक्टली देखेंगे कि जी कितना निकलता है। एक छोटी सी बात, रजिस्ट्रेशन एक्साइज वगैरह की, तो वहाँ पे मैं बताता चलूँ कि दोनों की रजिस्ट्रेशन और टोकन टैक्स का ख़र्चा तकरीबन सेम है। तो ये फैक्टर आपके फ़ैसला, आपके डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो इसको स्किप करते हैं, आगे चलते हैं। और एक और बात उन ख़वातीन राइडर्स के लिए जो पहली बार बाइक या स्कूटर लेने का सोच रही हैं, E8 S Pro या कोई भी स्कूटर शेप डिज़ाइन, फ्लैट फुटबोर्ड और इजी माउंटिंग और डेली कम्यूट के लिए बेहतरीन। इसमें दुपट्टा चैन में फंसने का कोई झंझट नहीं होता। इसको आखिर में तफसील से कंक्लूजन वाले हिस्से में दोबारा उठाएंगे। इलेक्ट्रिक वर्सेस पेट्रोल, इस साल का रियल कॉस्ट कैलकुलेशन। अब यहाँ से नंबर्स बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। इस साल जो पेट्रोल के साथ हुआ वो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मतलब मार्च 2026 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया। ईरान ने जवाब में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बंद कर दिया। दुनिया का तेल का एक जो मेजर हिस्सा वहाँ से गुज़रता है वो बंद हो गया। रिज़ल्ट ये हुआ कि 3 अप्रैल 2026 पाकिस्तान में पेट्रोल 458 रुपये तक पहुँच गया। 458। पेट्रोल पंप पर इतनी लंबी लाइनें थी, सेल बंद थी, लोग पेट्रोल भरवाने गए थे, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई कुर्बानी का जानवर लेने गए थे, इतना ज़्यादा रश था। फिर प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोलियम लेवी में कुछ कमी की, प्राइस थोड़ी नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, पूरा वो रोलर कास्टर वाला सीन चला। लेकिन आखिरकार जून में आके 74 रुपीज़ की एक मेजर प्राइस ड्रॉप हुई और आज 327 रुपीज़ पर लीटर है। लेकिन असल सवाल ये है कि इस पूरे साल का एवरेज क्या है, ताकि हम फ्यूल कंजम्पशन को कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि सिर्फ पीक दिखाना ठीक नहीं है और आज का रेट भी दिखाना ठीक नहीं है। तो पूरी पिक्चर देखने के लिए हमें वेटेज एवरेज निकालनी है। मतलब स्टेबल महीने में भी शामिल हों और क्राइसिस भी वाले भी शामिल हों और ये सब चीज़ें। तो राउंड अबाउट जो फिगर बनता है वो 295 पर लीटर बनता है। तो इस वीडियो में हम यही ऑनेस्ट एवरेज इस्तेमाल करेंगे, ना कि 458, ना कि 327 जो कि अब चल रहा है, जो एक्चुअली पेट्रोल पंप पर पूरा साल दिया गया है, सीधा ऑनेस्ट। अब दोनों बाइक्स का एनर्जी कॉस्ट देखते हैं 10,000 किलोमीटर पर। पहले इलेक्ट्रिक बाइक की बात करते हैं। इसकी जो बैटरी है 72 वोल्ट 38 एम्पेयर की है, 2000 वाट की मोटर है और हर चार्ज पर तकरीबन 2.5 यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती है। एक फुल चार्ज के बाद इको मोड में हमें ये 80 to 100 किलोमीटर्स की रियलिस्टिक रेंज दे देती है। कंपनी क्लेम करती है कि जी
125 देती है, ठीक है। लेकिन अब रियल वर्ल्ड में लाहौर की ट्रैफिक, गर्मी, ये सब फैक्टर्स के साथ हमें 80 to 100 की रेंज ही मिलती है। अब जो हमारी कैलकुलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक सिंपल हो गई हैं। 10,000 किलोमीटर 100 किलोमीटर्स पर चार्ज, मतलब 100 दफ़ा ये बाइक हमने चार्ज की। 100 चार्जेस, हर चार्ज में 2.5 यूनिट, टोटल हो गए 250 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के। अब नेपरा के 2026 के रेट्स के मुताबिक मिड स्लैब टैक्सेस मिला के 1 यूनिट बनता है जी 35 रुपीज़ का। 250 यूनिट का जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकलती है वो है जी 8,750 रुपीज़। जे तो ताड़े घर लगा है सोलर, फिर तो सुभान अल्लाह फ्री है। ज़रा इस नंबर को गौर से देखें, 8,750 रुपये 10,000 किलोमीटर चलने के बाद। ये एक नंबर है जो याद रखने वाला है। अब CD70 की तरफ आते हैं। इसकी रियल वर्ल्ड फ्यूल एवरेज जो है वो 52 किलोमीटर पर लीटर है। मैन्युफैक्चरर 55 क्लेम करते हैं, लेकिन शहर में चला के 50 से 55 के बीच तो हम 52.5 ले लेते हैं। 10,000 किलोमीटर 52.5 तो मतलब तकरीबन 190 लीटर पेट्रोल कंज्यूम होगा। 190 लीटर को हमारे ऑनेस्ट एवरेज जो हमने कैलकुलेट किया है फ्यूल की 295 पर लीटर से मल्टीप्लाई करें तो टोटल बनता है 56,198, 56,000 रुपया। यानी पेट्रोल पंप आपके साथ एक साइलेंट रिलेशनशिप में चल रहा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ ब्रेकअप नहीं होता। अब दोनों नंबर्स को हम रखते हैं सामने। इलेक्ट्रिक 8,750, पेट्रोल 56,198, 47,000 रुपये का डिफरेंस बनता ही है। सिर्फ एनर्जी में 6.4 गुना सस्ता। ये नंबर देखने के बाद मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन आपको पता है कि कैलकुलेटर झूठ नहीं बोलता। अब इसे थोड़ा मज़ीद रिलेटेबल बनाते हैं, अपनी रोज़ की ज़िंदगी से जोड़ के देखते हैं। अगर आप ऑफिस कम्यूटर हैं, रोज़ 50 किलोमीटर चलाते हैं, महीने के 26 वर्किंग डेज़, 4 छुट्टियाँ जिन्हें इतवार दी हैं वो कट के, तो CD70 महीने में तकरीबन 24 लीटर पेट्रोल खा जाती है। उसका ख़र्चा बनता है 7,316 रुपये पर महीने, हर महीने, पर महीने नहीं, हर महीने। वहीं इलेक्ट्रिक बाइक को महीने में 13 दफ़ा चार्ज करना पड़ता है, जिसका ख़र्चा बनता है 1138 रुपये। यानी मंथली सेविंग होगी 6,000 रुपये के आसपास, सालाना सेविंग होगी 74,000 रुपया सिर्फ एनर्जी पर। 74,000 रुपया, इतने में लोग फ़ोन अपग्रेड कर लेते हैं, अपनी फैमिली को लेके मरी नथिया गली का ट्रिप कर आते हैं। और अगर आपका कम्यूट थोड़ा लाइट है, हल्का है, जैसा कि एक स्टूडेंट है, महीने में 600-650 या 500 किलोमीटर चलता है, तब भी CD70 महीने में 3,600 का पेट्रोल खा जाएगी। इलेक्ट्रिक का ख़र्चा 500-600 रुपये आएगा, मतलब सालाना सेविंग भी 37,000 के करीब स्टूडेंट के लिए, जो कि उसकी एक फ़ीस का अच्छा खासा हिसाब जो कि बचत का है। मेंटेनेंस की बात करते हैं, वो ख़र्चा जो कोई भी नहीं आपको बताएगा, क्योंकि मेंटेनेंस लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक की ज़ीरो है, लेकिन एक साफ़ बात आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रिक की मेंटेनेंस ज़ीरो नहीं है। काफ़ी हद तक CD70 से कम है, लेकिन ज़ीरो नहीं है। जो चीज़ रोड पे चलती है ना, वो ख़र्चा मांगती है, जो नहीं मांगती ना, वो वही चीज़ है जो सिर्फ गराज में खड़ी है। पहले CD70 का हिसाब 10,000 किलोमीटर तकरीबन 1 साल के हिसाब से हम लगा लेते हैं। इंजन ऑयल जो कि आता है 800 रुपये का, हर 1500 से आप समझ लें कि 1200 किलोमीटर के बाद आपने चेंज करना होता है। साल में 6 दफ़ा भी करना पड़ जाता है, 12 दफ़ा भी करना पड़ जाता है, तो 6 दफ़ा के हिसाब से 4,740 लगाते हैं। ब्रेक शू, ब्रेक लेदर जिसे कहते हैं, 640 के हर महीने में 2 बार होते हैं, साल में 5 दफ़ा, तो टोटल 3,100, 3,100 उसका। एयर फ़िल्टर की बात करते हैं, तकरीबन 300-350 का आता है हर 3 महीने बाद, तो साल में 4 दफ़ा बन जाता है 1,400 रुपया। स्पार्क प्लग, जैसा कि आजकल मानसून सीज़न चल रहा है, प्लग वगैरह में पानी चला जाना, डॉक्टर वगैरह में, तो 250, तो उसको भी आप साल में 2 दफ़ा लगा लें, तो वो भी 500 रुपया इसका ऐड ऑन कर लेते हैं। वर्कशॉप लेबर, हर विज़िट पर 300 रुपया पर महीने आपने देना है, तो जो कि बनता है 3600 रुपया। 10,000 किलोमीटर के बाद जो चेन स्प्रॉकेट है या चेन है, उसकी भी बस हो जाती है, वो भी पूरा हो जाता है, वो भी आपने चेंज करवाना है, तो 1,800 रुपये आप उसका लगा लें।
अच्छा अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको 2000-2500 का भी मिल जाएगा, लेकिन हम 1800 तक इसको कंसीडर कर लेते हैं। और जनरल ट्यूनिंग समझ लें कि वो साल में कम से कम 2 दफ़ा लगाएं तो 500 रुपया, एक लगाएं तो 1000 रुपया इसका कर लें। सब कुछ कंबाइन करें तो CD70 की एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट जो बनती है 16,140 रुपये। और ये अभी कंजर्वेटिव फिगर है। अगर कोई छोटा मोटा पार्ट्स मज़ीद ख़राब हो जाता है, क्लच प्लेट, केबल, कार्बोरेटर, तो ये नंबर थोड़ा मज़ीद ऊपर भी जा सकता है। एनीवेज CD70 बहुत ही रिलायबल, ड्यूरेबल और देर पार चलने वाली बाइक है, लेकिन हर चीज़ मेंटेनेंस मांगती है। और CD70 की अगर आप केयर करके चलाएंगे तो ये ज़्यादा अरसा चलती है। अब इलेक्ट्रिक बाइक का हिसाब देखते हैं, और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टेक्निकल बात समझना बहुत ज़रूरी है। इस बाइक में इन व्हील हब मोटर है। इसका मतलब है कि मोटर सीधा पिछले वाले व्हील के अंदर फिट है। अब सोचिए, कोई चेन नहीं, कोई गियर बॉक्स नहीं, कोई क्लच नहीं, तो चेन किट का ख़र्चा ज़ीरो, चेन लुब्रिकेशन ज़ीरो, क्लच रिप्लेसमेंट ज़ीरो। यहाँ सब खर्चे आके ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ एक रियल टेंजिबल एडवांटेज है, कोई मार्केटिंग की बात नहीं है, ये एक इंजीनियरिंग का फ़र्क है। अब आहिस्ता आहिस्ता वो वाली बाइक्स भी आ रहे हैं जिनमें मिड ड्राइव मोटर है, बेल्ट लगी होती है, लेकिन अभी जो चल रही हैं वो इन व्हील ही हैं। अब जो ख़र्चा है वो देखते हैं। इस बाइक में आगे और पीछे दोनों जो मैंने लिया उसमें तो डिस्क ब्रेक्स हैं, तो इनके पैड्स हर 5,000 किलोमीटर के बाद चेंज करने पड़ते हैं। तो 1400 रुपये का पर सेट आप लगा लें। साल में 2 दफ़ा आपने इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्शन भी करवानी है, तो बैटरी हेल्थ चेकअप और कनेक्टर चेक, वायरिंग और ये सब कुछ, तो उसका मिला के 1300 रुपये रफली बन जाता है। तो टोटल इलेक्ट्रिक बाइक की 10,000 किलोमीटर की जो मेंटेनेंस है वो 4,000 रुपये है। CD70 की मेंटेनेंस का सिर्फ 1/4 हिस्सा। लेकिन, और ये बहुत बड़ा लेकिन है, अब वो बात आती है जो EV वाले कोई भी आपको नहीं बताता, ख़ास तौर पे ये शोरूम, ये डीलरशिप, बैटरी रिप्लेसमेंट। ज़रा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये वो हिडन कॉस्ट है जिसके बारे में इलेक्ट्रिक बाइक की मार्केटिंग में ज़रा खामोशी छा जाती है। जो बाइक मैं यूज़ कर रहा हूँ इसमें ग्राफेन बैटरी है, जिसके रियलिस्टिक लाइफ साइकिल्स तकरीबन 600 से 700 हैं। मतलब आप 600 से 700 दफ़ा चार्ज कर सकते हैं। वो भी तब जब आप बैटरी की केयर करते हैं, 20% से नीचे नहीं जाने देते और ज़्यादातर फुल चार्ज पर उसे आप यूज़ करते हैं। तो कंपनी 1000 साइकिल्स क्लेम करती है, जो तकरीबन 1 लाख किलोमीटर बनती है, लेकिन रियलिस्टिक फिगर अगर देखा जाए 50,000 से 70,000 किलोमीटर के करीब है। और बैटरी रिप्लेसमेंट कभी ना कभी होनी है, ये बात जहन में रखें। ये अगर वाली बात नहीं है, ये बात है कब वाली। इसकी कॉस्ट है जी बैटरी रिप्लेसमेंट की 1,15,000 से 1,20,000 रुपया। बैटरी भी इंसान की तरह है, एक दिन रिटायरमेंट लेती है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बैटरी रिटायरमेंट पैकेज में 1,20,000 रुपया मांग लेती है। 10,000 किलोमीटर के ऊपर ये प्रॉपरेट करें तो 16,500 लगा लें। ये रियलिस्टिक खर्चा है। इसे लॉन्ग टर्म ओनरशिप में मेन फैक्टर करना ज़रूरी है। छुपा के रखने से ये गायब नहीं हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक अच्छी बात भी है, LFP बैटरी, लिथियम आयरन फास्फेट। इसका फ़ायदा यहाँ सामने आता है। LFP की रियलिस्टिक लाइफ साइकिल जो है वो 1200 से 1500 है। मतलब सीधा आप समझ लें कि लाख सवा लाख आप अपनी बाइक चला सकते हैं। सेम कॉस्ट पर किलोमीटर अमोर्टाइजेशन अगर हम करें तो 0.77 आदि से भी कम। इसीलिए मैं अपनी प्रीवियस वीडियो और बार बार यही कहता हूँ, अगर आपका बजट अच्छा है, आपको आपकी जेब इजाज़त देती है, तो लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी की तरफ जाएं। इवन मेरा अपना प्लान भी ये है कि जब मेरी ये ग्राफेन बैटरीज फारिग हो जाएंगी, ऑलमोस्ट 40 या 50,000 किलोमीटर अगर ये चल गई, तो मैं फिर इनको स्क्रैप करने के बाद LFP ही लगवाऊंगा। अब एक और ऑनेस्ट बात, ये बात कुछ लोगों को अच्छी शायद ना लगे, लेकिन कहना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक बाइक की सर्विस नेटवर्क पाकिस्तान में अभी भी लिमिटेड है। होंडा का मैकेनिक हर गली, हर चौंक में आपको मिल जाएगा। लाहौर, कराची, गुजरांवाला, मुल्तान, रहीम, यार खान जैसे छोटे शहरों में भी आप रात के टाइम भी CD70 ठीक करवा सकते हैं, उसकी ट्यूनिंग करवा सकते हैं, कोई भी मसला है। इलेक्ट्रिक बाइक के लिए ब्रांडेड सर्विस सेंटर अभी सिर्फ बड़े शहरों में है। अगर आप छोटे शहर में हैं, कोई कस्बा, टाउन या ऐसे आप इलाके में रहते हैं, तो ये आपके लिए मसला हो सकता है। ये एक लिमिटेशन है, तो इसको आप नज़रअंदाज मत कीजिएगा।
अब अगर हम मेंटेनेंस और बैटरी अमोर्टाइजेशन दोनों को एक साथ रख के देखें तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर बनती है। CD70 की सालाना मेंटेनेंस 16,000 है, इलेक्ट्रिक बाइक की मेंटेनेंस 4,000 है, लेकिन जब बैटरी अमोर्टाइजेशन भी इसमें शामिल करते हैं तो 16,000 टोटल बन जाता है 20,000। मतलब बैटरी को शामिल करने के बाद इलेक्ट्रिक की मेंटेनेंस एक्चुअली CD70 से भी ज़्यादा महंगी है। लेकिन अगर मेंटेनेंस के अलावा एनर्जी सेविंग को देखें तो CD70 का फ्यूल जो हमें 56,000 का पड़ रहा था, तो इलेक्ट्रिक हमें जो है वो 8,700 थी। ये 47,000 का जो एनर्जी में अभी भी डिफरेंस है ना, इसलिए ये इलेक्ट्रिक को भी विनर बना देता है। लेकिन बैटरी तो रिप्लेस होनी है। बैटरी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करते हैं। लिथियम आयरन फास्फेट, लिथियम आयन और ग्राफेन, ये वो सेक्शन है जो आज पाकिस्तान में हर नए बायर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बैटरी टेक्नोलॉजी, रिमेंबर दिस, बैटरी इज़ अ हार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। मोटर अच्छी हो सकती है, डिज़ाइन अच्छा है, स्पोर्टी शेप है, लेकिन अगर बैटरी वीक है पूरी स्टोरी गार्बेज है, चेंज ही हो जाएगी। 1.5 साल पहले जब मैंने इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदी तब ग्राफेन ही मशहूर थी, वही अवेलेबल थी। 8S Pro की काफ़ी ज़्यादा हाइप थी, लेकिन मार्केटिंग ट्रेंड्स बदल रहे हैं। लिथियम आयरन फास्फेट बैटरी आ चुकी है और लिथियम आयन भी अवेलेबल हैं। अब कंपनीज़ मैन्युफैक्चरर्स ये ला रहे हैं, तो ये बाइक्स आपको मिल जाती हैं। अब ग्राफेन, लिथियम आयरन फास्फेट, इन तीनों में जो डिफरेंस है वो आपके हज़ारों रुपए और आने वाले सालों की परेशानी का फ़ैसला कर सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है हीट टॉलरेंस। पाकिस्तान की गर्मी से हम सब वाकिफ़ हैं। कराची, मुल्तान, सखर, साहिवाल, इन जगहों पर 45 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर जाता है, तो ग्राफेन बैटरी यहाँ स्ट्रगल करती है, फूल भी जाती है। LFP इसमें काफ़ी ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तान के मौसम के लिए स्पेसिफ़िकली। यहाँ एक बहुत बड़ी बात ये भी है कि थर्मल रनअवे सेफ्टी, यानी बैटरी को ओवर हीट होकर मज़ीद ख़तरनाक नहीं बनाना, उसको कंट्रोल करना है। ग्राफेन इस लिहाज से एवरेज है। लिथियम आयरन फास्फेट सेफ़ है। लिथियम आयन जो है ये फ्लेमेबल है, अगर ये ओवर हीट हो जाए फट भी जाती है, कोई ऐसे एलिमेंट आ जाए तो ये फ्लेमेबल भी है। तो शोरूम में जब भी आप जाएं आपने उनसे पूछना है कि इन जो आप इलेक्ट्रिक बाइक मुझे दिखा रहे हैं, मुझे बेचना चाह रहे हैं, इसमें कौन सी बैटरी लगी हुई है, लिथियम आयन है, लिथियम आयरन फास्फेट है, ग्राफेन है, कौन सी है, तो वो फिर आपकी डिसीजन मेकिंग में बेहतर करेगा। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि लिथियम आयरन फास्फेट की तरफ जाइएगा, लिथियम आयन नहीं ख़रीदनी। रीसेल वैल्यू, सच्ची बात, कड़वी बात। अब वो सेक्शन जहाँ इलेक्ट्रिक बाइक वाले अक्सर पूरा सच नहीं बताते। रीसेल वैल्यू में मैं सीधी बात यही करूँगा कि इलेक्ट्रिक की रीसेल CD70 के मुकाबले में बहुत कम है। ये सुनने में शायद आपको बुरा लग सकता है, लेकिन CD70 इज़ अ रीसेल लेजेंडरी बाइक। ये पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड सेकेंड हैंड व्हीकल है। CD70 बिकती नहीं है, हाथों हाथ चलती है। 10,000 किलोमीटर चली हुई बाइक आप OLX पार्क व्हील्स के ऊपर 130 या 140 के अंदर आप आराम से ख़रीद सकते हैं। मतलब ओरिजिनल प्राइस का 85 to 88% वापस मिल जाता है। ये वाकई कमाल की बात है, लेकिन कोई और बाइक ही आपको नहीं दे सकती। अब इलेक्ट्रिक बाइक देखते हैं। मेट्रो E8S Pro या इससे रेलिवेंट बाइक जो 280,000 की ब्रैकेट के अंदर आपने ख़रीदी हो, 1 साल बाद 10,000 किलोमीटर चलाने के बाद उसकी रीसेल 1,85,000 के आसपास रह जाती है। मतलब कि 95,000 का नुकसान, तकरीबन 34% डेप्रिसिएशन। CD70 में सिर्फ 20,000 का नुकसान होगा, यानी कि 14% डेप्रिसिएशन। तो EV की रीसेल इतनी कमज़ोर क्यों है? वजह सिंपल है, बायर्स डरे हुए हैं। उन्हें बैटरी की कंडीशन का नहीं पता कि प्लास्टिक के अंदर, प्लास्टिक की बाइक इसके अंदर क्या लगा हुआ है। कोई टेस्ट नहीं है, कोई हेल्थ चेकअप नहीं है। सर्विस सेंटर्स जाने का ख़तरा होता है कि भाईजान वहाँ पे हमें कैसे ट्रीट करेंगे। टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, आए दिन कोई ना कोई नया मॉडल आया होता है। तो ये सब मिला के जो सिचुएशन बनती हैं, तो जहाँ लोग पुरानी इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदते हुए कतराते हैं। आने वाले वक्त में लिथियम आयरन फास्फेट वाली जो बाइक्स हैं इनकी रीसेल बेहतर होगी, क्योंकि जब बायर्स को पता है कि ये 1 लाख किलोमीटर की माइलेज देती हैं तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आइडिया हो जाएगा कि जी ये कितनी चली है तो इसका क्या रेट होना चाहिए। लेकिन अभी 2026 में EV की सेकंड हैंड मार्केट पाकिस्तान में न्यू है, इमेच्योर है, ट्रस्ट अभी बनना बाकी है। तो अगर आपका प्लान है कि बाइक ली 1-2 साल चलाई, बेच दी, फिर नहीं निकलवाई,
तो भाईजान CD70 लें, क्योंकि CD70 का फाइनेंशियल केस रीसेल के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर 5 साल या लॉन्ग टर्म चलाना है, बैटरी रिप्लेस कर सकते हैं, तो पूरी कहानी चेंज हो जाती है। और वो नंबर्स अब देखते हैं, पूरा हिसाब एक जगह क्रिस्टल क्लियर। अब तक हमने एनर्जी, मेंटेनेंस और बैटरी रीसेल इनको सेपरेट देखा था। अब सब कुछ एक जगह रखते हैं, पूरा हिसाब करते हैं। 10,000 किलोमीटर तकरीबन एक साल पेट्रोल की एवरेज हमने निकाली थी, वेटेज एवरेज 295 पर लीटर, इलेक्ट्रिक कॉस्ट 35 पर यूनिट, परचेज प्राइस 280,000, होंडा CD70 159,000, इलेक्ट्रिक का अगर एनर्जी कॉस्ट हमने निकाली थी वो 8,700 थी, CD70 की 56,000 थी, मेंटेनेंस 4,000 वर्सेस 16,000, बैटरी अमोर्टाइजेशन इलेक्ट्रिक के लिए 16,000, ये वो हिस्सा है जो 1,15,000 की बैटरी को 70,000 किलोमीटर पर फैलाकर 10,000 किलोमीटर के लिए प्रो रोटेट किया गया है। CD70 में ये कॉस्ट है ही नहीं, क्योंकि उसमें बैटरी सिर्फ इशारे और हारन चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। दोनों की तकरीबन सेम ही है, 5,000 से 3,000 रुपये के दरमियान जो एक्साइज तक टैक्सेशन की कॉस्ट है। इंश्योरेंस की अगर बात करें, पाकिस्तान में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो दोनों बाइक की तरफ ये एप्लीकेबल बनता ही नहीं है। अब 1 साल की डेप्रिसिएशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक बाइक की जो डेप्रिसिएशन हमने निकाली थी वो 95,000 से 1 लाख का नुकसान था, जो कि तकरीबन 34% बनती है। CD70 की डेप्रिसिएशन जो थी वो 20,000 रुपये के हिसाब से 14% थी। तो ग्रैंड टोटल में परचेज़ प्राइस और डेप्रिसिएशन सब शामिल किया जाए तो इलेक्ट्रिक बाइक 4 लाख रुपए की कॉस्ट करती है। 2,80,000 की ख़रीदी हुई बाइक 4 लाख की कॉस्ट करती है। CD70 1,60,000 रुपये में जो आपने ख़रीदी है वो 2,60,000 रुपये तक की बनती है। ग्रैंड टोटल में इलेक्ट्रिक बाइक ज़्यादा महंगी पड़ती है, ये एक्सपेक्टेड ही था। वो अप फ्रंट गैप रियल है और डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा है इलेक्ट्रिक बाइक की। लेकिन अब ज़रूरी फ़र्क को समझिए। अगर सिर्फ रनिंग कॉस्ट देखते हैं, जिसमें एनर्जी, मेंटेनेंस और बैटरी अमोर्टाइजेशन मिला के परचेज़ प्राइस को सेपरेट करके देखें, तो इलेक्ट्रिक का पर किलोमीटर ख़र्चा आता है 3.4 और CD70 का आता है 7.5। मतलब रोज़ के डेली कम्यूट और डेली ऑपरेशन के अंदर इलेक्ट्रिक अभी भी 2.25 गुना सस्ती है। लेकिन वो जो कंपेन होती है ना, इलेक्ट्रिक 10 गुना सस्ती है, वो वाली बात आपने अक्सर सुनी होगी। वो मंजन बेचा जाता है, वो स्कैम किया जाता है, हाइप क्रिएट की जाती है, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है। क्योंकि बैटरी की रिप्लेसमेंट रियल कॉस्ट है, इसको इग्नोर करना ख़ुद को धोखा देना है। तो क्या इलेक्ट्रिक बाइक फाइनेंशियली तकलीफ़ दे है? नहीं, लेकिन ये उतना सिंपल नहीं है जितना लोग बताते हैं। वो पैसा रोज़ बचना शुरू होता है, लेकिन बैटरी रिप्लेसमेंट का बजट ज़रूर प्लान करना होगा। आंखें बंद करके मत चलो। अब बात करते हैं ब्रेक इवन। इलेक्ट्रिक बाइक कब अपनी कॉस्ट पूरी कर लेती है, इलेक्ट्रिक बाइक कब सस्ती पड़ती है, ये आपकी यूजेज पर डिपेंड करता है। बैटरी कॉस्ट इग्नोर करें तो ब्रेक इवन 20,000 किलोमीटर पर आता है। लेकिन अगर ऑनेस्ट कैलकुलेशन में बैटरी कॉस्ट को शामिल करने के बाद या आलमोस्ट 29,000 किलोमीटर, यानी 3 साल 10,000 किलोमीटर पर ईयर यूजेज है। अगर पेट्रोल महंगा होता है तो इलेक्ट्रिक का ब्रेक इवन और भी जल्दी आ सकता है। रियलिस्टिकली, इन सिंपल वर्ड्स, इलेक्ट्रिक बाइक 2.5 से 3 साल में अपनी एक्स्ट्रा कॉस्ट रिकवर कर सकती है, लेकिन तब बैटरी चेंज करने का वक्त आ जाता है। मतलब कि सारी ज़िंदगी तुसी कमाया, मेहनत की, स्ट्रगल की, और जब आपको एंजॉय करने का टाइम आया, फरिश्ते लैन आ गए। फाइनल वर्डिक्ट, आपके लिए क्या सही है? कोई एक जवाब नहीं, हर राइडर के लिए सिचुएशन टोटल डिफरेंट है। ऑफिस वर्कर्स अगर रोज़ 25 से 40 किलोमीटर कम्यूट करते हैं और बाइक 5 साल रखनी है तो इलेक्ट्रिक अच्छा ऑप्शन है। फ्यूल, ऑयल, मेंटेनेंस मिला के 5,000 से 6,000 की पर मंथ बचत कर सकते हैं। बस बैटरी रिप्लेसमेंट के लिए अपना जो 1,400-1,600 रुपया पर महीने का ना, और ही कोई कमेटी पा लेना। LFE बैटरी अगर मिल जाए तो भाईजान क्या ही बात है।
स्टूडेंट्स की अगर बात करें 2 से 3 साल बाद अगर बाइक बेचनी है तो CD70 सेफ चॉइस है, लेकिन लॉन्ग टर्म यूज़ करनी है तो LFE बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक बाइक 100% वर्थ इट है। फ़ीमेल राइडर्स की बात करें, क्योंकि मैंने अपनी भी जो बाइक है अपनी वाइफ के साथ मिल के ली थी, क्योंकि 2,80,000 मेरे लिए भी उस दौरान अफोर्ड करना मुश्किल था, तो मेरी वाइफ ने इसमें कुछ पैसे मिलाए थे और इवन वो ये बाइक साथ मेरे चलाती हैं। तो मेरा जो ये ओपिनियन है कि फ़ीमेल राइडर्स के लिए बहुत कन्वीनियंट है। डेली कम्यूट में ऑफिस जाना है, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना है तो काफ़ी बेहतर है। बाज़ दफ़ा पेरेंट्स जो होते हैं वो उनको रक्षा लगवा के देना पड़ता है कि यार हमारी जो बेटी बहन है वो सेफ़ तरीके से जाए, तो वो आपको वो रिक्शे की भी कॉस्ट पे करनी होती है। तो वो बेहतर है कि आप एक बाइक ले लें, घर में भी इस्तेमाल हो। सुबह के टाइम आपकी बहन बेटी गई है यूनिवर्सिटी कॉलेज या वो ऑफिस से हुई, तो बाद में फिर वो आपके लिए इस्तेमाल दे। तो डिज़ाइन भी अच्छा है, स्कूटी शेप है और सामान भी कैरी हुए थे, बूट स्पेस भी अच्छी है, तो मेंटेनेंस भी कम है और दुपट्टा चेन में आने का कोई रोला नहीं है। 55 to 60 किलोमीटर पर आवर की रेंज है, तो मेरे नज़दीक सिटी के लिहाज से ये सफिशेंट रेंज है। अब बात करते हैं गांव और छोटे शहरों की। CD70 यहाँ पे बेहतर है। सर्विस, पार्ट्स, चार्जिंग इश्यूज़, क्योंकि वहाँ पे लोड शेडिंग इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ भी होते हैं कुछ ऐसे इलाकों में, तो इलेक्ट्रिक वहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं है। हाई माइलेज राइडर्स की अगर बात करें, ऐसे डिलीवरी राइडर्स, फूड पांडा, बाइकिया, इनके ऊपर जो चलाते हैं, उनके लिए 15,000 प्लस किलोमीटर पर ईयर चलाने वालों के लिए इलेक्ट्रिक सबसे ज़्यादा फ़ायदा देता है। ब्रेक इवन भी पहले आ जाता है 2 साल में तकरीबन। LFE बैटरी इस केस में बेस्ट चॉइस है। लो माइलेज राइडर्स अगर महीने में 300 से कम चलाते हैं तो मैं ये कहूँगा कि भाई CD70 लो, वो आपकी बेहतर रहेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक आपकी कॉस्ट जल्दी पूरी नहीं कर सकेगी। तो CD70 की रीसेल रिलायबिलिटी जैसा कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ और नंबर्स में भी बता चुका हूँ। इलेक्ट्रिक बाइक कोई मैजिक मशीन नहीं है और CD70 कोई बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड नहीं है। 80 की दहाई से एक ही डिज़ाइन चलता आ रहा है, स्टिकर्स बदलते हैं। हम भी बचपन में जब से हमारी साढ़े पैर नहीं थले लगते सी उदों ही चला रहे हैं। इवन यूनिवर्सिटी तक मैं खुद CD70 तक जाता रहा हूँ। अभी 1.5-2 साल पहले ही हम शिफ्ट हुए हैं। तो दोनों की अपनी अपनी जगह है। द विनर इज़ नॉट द बाइक, द विनर इज़ द राइडर हुज यूजेज मैचेस द बाइक। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो 10,000 किलोमीटर, 1.5 साल पेट्रोल, 258 वाला साल, और ये पूरा जो हमने कैलकुलेशन की, क्या इलेक्ट्रिक बाइक ख़रीदने पर मुझे कोई पछतावा है? इन सिंपल वर्ड्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे लिए काम किया। मैं सिटी कम्यूटर हूँ, रोज़ चलाता हूँ, नंबर्स मेरे लिए पॉजिटिव रहे। लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि हर किसी के लिए ये पॉजिटिव रहेंगे। हर किसी का इलेक्ट्रिक बाइक का यूजेज डिफरेंट है। तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई है कि आप अपने नंबर से डिसीजन मेक करें, किसी की मार्केटिंग, यूट्यूब, टिकटॉक वीडियो से नहीं। सिर्फ एक काम करो, अपने मंथली किलोमीटर्स काउंट करो। ये वो एक नंबर आपको बताएगा कि इलेक्ट्रिक आपके लिए है या नहीं। और नई बाइक लेने वालों के लिए एक सवाल पूछो डीलर से, ग्राफेन है, लिथियम आयरन फास्फेट है। ये एक सवाल आपके अगले आने वाले सालों की सेविंग या परेशानी डिसाइड कर सकता है। लास्ट वीडियो में M6 का मैंने परचेजिंग या इम्प्रेशन आप कह लें वो रिकॉर्ड किया था। बड़े कमेंट आए कि जी आपने मेट्रो वालों की पेड प्रमोशन की है। मैं अगर जब पेड प्रमोशन करूँगा ना तो लेबल लगाऊंगा साइड पे पेड प्रमोशन की, ट्रांसपेरेंसी के लिए। ये बाइक हमने अपने पैसों से ख़रीदी थी, इवन चल भी रही है, उसको चला भी रहे हैं और चला के रहे हैं, भगा रहे हैं, वन व्हीलिंग भी इसके ऊपर करते हैं। ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो लाइक करें, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो CD70 या इलेक्ट्रिक बाइक में कंफ्यूज है, ख़रीदना चाह रहा है, तो हो सकता है कि उसके लिए ये हेल्पफुल रहे। तो कमेंट में बताएं आपका मंथली यूजेज कितना है। उम्मीद करूँगा आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट किसी एडवेंचर में, नेक्स्ट किसी राइड में, नेक्स्ट किसी ट्रिप में। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफ़िज़।